हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे किसी बोर्ड की मॉडिफिकेशन कर सकते हो या किसी भी आप 96 पिन टू 51 को कैसे कन्वर्जन कर सकते हो। तो आज मैं आपके पास एक वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, आपके पास इस तरीके के सैमसंग के कुछ मदरबोर्ड आते होंगे, जैसा कि आप इसमें देख सकते हो। इसमें जो एलवीडीएस कनेक्टर कंपनी ने यूज करा है वो 96 पिन का कनेक्टर इसमें कंपनी लगाती है। और इसमें कन्वर्जन करने में प्रॉब्लम जब आती है, जब आपका पैनल ब्रोक हो जाता है, टूट जाता है, तो उसमें एक नया पैनल कैसे इंस्टॉल करें, क्योंकि मार्केट में पैनल अवेलेबल नहीं होते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक कन्वर्जन ऑलरेडी कर रखा है, जिसमें आपको यहाँ पर एक पिक्चर चलती हुई दिखाई दे रही होगी, जिसमें कि मैंने यहाँ पर कौन सा कन्वर्टर यूज करा है, कौन सा जंपर लगाया है, कौन सी रेजिस्टेंस लगाई है, क्या रेजिस्टेंस या जंपर लगाने के बाद इसमें कोई सॉफ्टवेयर करना पड़ा है। तो आज की वीडियो में हम पूरी डिटेल के बारे में जानकारी लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, अगर आपको भी इस तरीके की प्रॉब्लम आती है, आप रिपेयर नहीं कर पाते हो, आप मदरबोर्ड कन्वर्जन नहीं कर पाते हो, या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपको भी प्रॉब्लम आती है, तो ऊपर दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट करें, आई बटन पे क्लिक करके, जिससे आपको ट्रेनिंग की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, जब भी हम इस तरीके के मदरबोर्ड का मॉडिफिकेशन करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। दोस्तों, इसमें जो हमें नंबर चाहिए होता है वो कौन सा नंबर है, तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक नंबर होता है। इस नंबर को हम बोलते हैं यहाँ पर इसकी चेसी नंबर। तो इसका जो चेसी नंबर है वो यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ। इसका मॉडल नंबर है BN41 -02756। ये इसका BN यानी कि इसका चेसी नंबर है। अब इसमें कौन सी मॉडिफिकेशन करती है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर कैमरे पे चलना पड़ेगा। तो मैं आपको कैमरे पे चल के दिखाता हूँ। तो अगर हम बात करें यहाँ पर इसको मॉडिफाई कैसे करते हैं, तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको मॉडिफाई करने के लिए हमें कुछ कनेक्शन करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो आपके पास यहाँ पर एक आपको eMMC IC मिलती है। इस eMMC IC के पास आपको यहाँ पर एक ट्रैक देखने के लिए मिलता है। ये जो ट्रैक आप देख रहे हो, इस ट्रैक से आपको यहाँ पर इस कॉइल से एक जंपर एक रेजिस्टेंस के द्वारा लगाना है। और यहाँ पर जो आप रेजिस्टेंस के द्वारा जंपर लगाएंगे दोस्तों, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू रहेगी 4.7 की। और यहाँ पर जंपर लगाने के बाद दोस्तों आपको जो सेकेंड चीज़ करनी है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको एक IC देखने के लिए मिलेगी। इस IC को यहाँ से आपको रिमूव कर देना है, और साथ ही साथ यहाँ से एक फ्यूज़ होता है, इस फ्यूज़ को रिमूव कर देना है। और इस फ्यूज़ को रिमूव करने के बाद आपको यहाँ से एक जंपर उठाना है इस पॉइंट से, और इस जंपर को उठा के डायरेक्ट आपके इस LVDS कनेक्टर के इस फ्यूज़ पे, इस PF पे जोड़ देना है, जिससे पैनल के लिए जो 12 वोल्ट की VCC वोल्टेज है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो ये वोल्टेज फ्यूज़ निकालने के बाद यहाँ से ओपन हो जाएगा, ताकि आपका DC सर्किट ऑन ना हो, जिससे कोई नुकसान ना हो पैनल को। तो यहाँ पर ये मॉडिफिकेशन करने के बाद हमारे मदरबोर्ड के पीछे आते हैं। तो इस मदरबोर्ड के पीछे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर एक रेजिस्टेंस चेंज करनी पड़ती है। ये जो रेजिस्टेंस है दोस्तों, यहाँ पर इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर आप देखोगे तो इसकी वैल्यू है 102, यानी कि ए रेजिस्टेंस आपकी 1 किलो की। इसको अगर हम इसे देखते हैं, नंबर कई बार हमारे उल्टे हो जाते हैं, तो 201 लिखा है, यानी कि ये रेजिस्टेंस हमारी 200 ओम की है। और अगर 200 ओम की रेजिस्टेंस है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको इसको निकाल के यहाँ पर आपको 0 ओम की रेजिस्टेंस का ऐड करना है, जिससे मॉडिफिकेशन कंप्लीट होगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें जो दूसरी चीज़ है, यहाँ पर अगर आप देखोगे दोस्तों तो आपको एक रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगी। इसके पास आपको एक ट्रैक देखने के लिए मिलता है। ये ट्रैक अगर आप देखोगे तो ये जो ट्रैक आप देख रहे हो नीचे वाला, ये CPU के जस्ट पास में आपको एक पॉइंट मिलेगा। और यहाँ पर आपको इस ट्रैक से एक रेजिस्टेंस ऐड करनी है 10K की। इस ट्रैक को स्क्रैच करके रेजिस्टेंस को कुछ इस तरीके से ज्वाइन करना है। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको ज्वाइन करके भी दिखाऊंगा कि कैसे क्या चीज़ें हमने ज्वाइन करी हैं। तो यहाँ से हमें एक 10K की रेजिस्टेंस को इससे ज्वाइन करना है। अब यहाँ से जब ज्वाइन कर देंगे तो आगे चल के ये वाला जो ट्रैक है दोस्तों, हमें यहाँ से कट कर देना है। तो इसको कट करने के बाद हम एक मॉडिफिकेशन कर पाएंगे। साथ ही साथ हमें यहाँ पर जो हमारा CPU होता है, इस CPU को ऊपर एक जंपर लगाना है, हालांकि इस पॉइंट पे लगाना है, और यहाँ पर हमें पॉइंट दिख नहीं रहा, तो इसके लिए हमें कैमरे पे चलना पड़ेगा। तो मैं कैमरे पे चल के फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपका जो LVDS कनेक्टर होता है, इस कनेक्टर से आप सीधा जाओ इस डायरेक्शन पे, और इस डायरेक्शन से यहाँ पर आपको एक जंपर लगाना है। अभी जंपर लगाना कहाँ पर है, आप यहाँ पर एक गोल्डन पॉइंट देखोगे, और गोल्डन पॉइंट के बाद आप यहाँ पर देखोगे तो आपको एक और स्टार प्लस पॉइंट देखने के लिए मिलता है। अगर इसी चीज़ को मैं आपको कैमरे पे दिखाता हूँ तो कैमरे पे आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा।
तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपके पास ये प्लस का पॉइंट देखने के लिए मिलेगा। अब इस प्लस पॉइंट से आपको क्या करना है, थर्ड रो में आना है, 1 2 3। अब इस तीसरी रो में आओगे, सबसे ऊपर आ जाओगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा। इसमें आपको यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, ये होता है, इसमें आप यहाँ पर देख सकते हो। आपको यहाँ पर जो ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है वो आपको ये वाला जंपर है। इस सेकेंड जंपर पे आपको यहाँ पर जंपर लगाना है। यहाँ पर एक आपको स्क्वायर बॉक्स मिलेगा गोल्डन पॉइंट का, तो यहाँ से आप काउंट करोगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको 3 डॉट मिलेंगे एक साथ। 3 डॉट के जस्ट नीचे वाला जो डॉट है, फर्स्ट डॉट के, यहाँ पर आपको इसको ऐसे स्क्रैच करना है और स्क्रैच करने के बाद यहाँ पर आपको जंपर लगाना है। और ये मैं फाइनल आपको दिखाऊंगा कि हम इसको स्क्रैच कैसे करते हैं और स्क्रैच करके जंपर कैसे लगाएंगे। क्योंकि स्क्रैच करने के लिए दोस्तों आपके पास ये जो ब्लेड है ये थोड़ी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, तभी आप इसको यहाँ से स्क्रैच कर सकते हो ऐसे। तो स्क्रैच करने के बाद फिर आप यहाँ पर जंपर को लगा सकते हो। और इस जंपर को लगाने के बाद आपको यहाँ पर एक ट्रैक होता है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ये रेजिस्टेंस से हमारा जो ट्रैक होता है, इस पॉइंट से हमें इस ट्रैक पर एक रेजिस्टेंस जोड़नी पड़ेगी इसके बीच में 10K की, और इस ट्रैक को यहाँ से हम कर देंगे कट, यानी कि यहाँ से हम इसको कट कर देंगे कुछ इस तरीके से, जिससे क्या होगा कि हमारी ये मॉडिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। इस ट्रैक को कट करना है, तो इस तरीके से आप मॉडिफाई कर सकते हो। और इसकी जो फाइनल मॉडिफिकेशन है मैं आपको ये करके दिखाता हूँ कि आप इसको कैसे आप मॉडिफाई कर पाते हो। और मॉडिफाई करने के बाद कई बार होता क्या है कि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो उसमें कई बार हमारी पिक्चर आती है या फिर डबल पार्ट में आ जाती है, तो उसके फॉल्ट भी मैं आपको बताऊंगा कैसे आप उसको ठीक कर सकते हो। अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हो तो कमेंट में जरूर लिखें दोस्तों। तो यहाँ पर अगर आपने ऐसी कोई मॉडिफिकेशन करी है, आपने कोई प्रॉब्लम फेस करी है, तो उसको भी आप कमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर इस तरीके से आप मॉडिफाई करोगे, और मॉडिफाई करने के बाद फिर मैं आपको इसको दिखाता हूँ कि फाइनल मॉडिफिकेशन कैसे होती है। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर हमने इसको सीपीयू को मॉडिफाई करा है, और मॉडिफाई करके इस ट्रैक पर हमने जंपर को लगाया है, जहाँ पर मैं आपको बोल रहा था इस रेजिस्टेंस पे जंपर को लगाना होता है। और ये जंपर लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इसको ऑन करके देखना है कि आपका सेट ऑन होता है या नहीं होता, क्योंकि इसमें हमने सारी मॉडिफिकेशन आपको बता दी। एक बार मैं वापस से आपको रिपीट कर देता हूँ। यहाँ से आपको एक जंपर लगाना है, और यहाँ पर एक आईसी होती है, उसको रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद आपको यहाँ पर एक फ्यूज होता है, उस फ्यूज को निकाल के यहाँ से एक जंपर उठा के डायरेक्ट आपको एलवीडीएस केबल पे जोड़ना है, जिससे 12 वोल्ट आपके सीधा पैनल के अंदर चली जाएगी। और उसके साथ साथ यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आपको ज्वाइन करनी है, जो कि हमारी यहाँ पर 4.7K की रेजिस्टेंस होती है, जो हमारे eMMC आईसी से कम्युनिकेशन कराने के लिए यहाँ पर हमने इसको जोड़ी है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस को जोड़ा है एक ट्रैक से कट करके। तो उसके बाद हमने यहाँ से सीपीयू को ड्रिल करा है, और सीपीयू को ड्रिल करना थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है, तो इसको आप जब भी काम करोगे तो कैमरे से ही काम करना है। इस तरीके से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। लेकिन मॉडिफाई करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो यूज करना है कन्वर्टर, अभी क्योंकि मॉडिफिकेशन तो आपने कर ली, लेकिन मॉडिफाई करने के बाद आपको 96 पिन टू 51 कन्वर्टर का भी यूज करना है, जो कि आप यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये मेरा एक कन्वर्टर है जो मैं इसके अंदर यूज कर रहा हूँ। और इसका मॉडल नंबर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये इसका मॉडल नंबर है BN41-0256B, ये इसका मॉडल नंबर है। ये सैमसंग के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा, सैमसंग 96 टू 51 कन्वर्जन। अब इसके बाद कन्वर्जन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या काम करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपको यहाँ पर इसको एक बार ऑन करके देखना है। कई बार ऑन करने पे पिक्चर नहीं आती है, या फिर आपका ये रीस्टार्ट मारने लगता है, तो उसमें भी अलग अलग मेथड होते हैं। ये सारी चीजें हम अपने ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं इसको पावर लगाता हूँ, और पावर लगाने के बाद देखता हूँ कि मेरा पैनल यहाँ पर रनिंग आता है या नहीं आता। तो इसको मैं पावर यहाँ पर डायरेक्टली लगाता हूँ, और इसको यहाँ पर ऑन करके देखेंगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने इसको सेट को ऑन करा, सेट को ऑन करने के बाद देखेंगे कि इसमें भी हमारे क्या हलचल रहती है, पावर देने के बाद ये चलता है या नहीं चलता है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बार, कई बार सेट आपका स्टैंड बाय में चला जाता है, तो सेट को एक बार ऑन कर लेना है। और कई बार आपकी पावर भी आपको चेंज करके देखनी चाहिए, क्योंकि कई बार आपके जो केबल होती है वो सही से कनेक्ट नहीं होती। तो एक बार मैं यहाँ से केबल को डिस्कनेक्ट करता हूँ और यहाँ से लगा के देखता हूँ। और इस कनेक्टर को आपको प्रॉपर तरीके से लगाना है। अगर आप कनेक्टर प्रॉपर तरीके से नहीं लगाओगे तब भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी दोस्तों। तो यहाँ से मैंने कनेक्टर प्रॉपर तरीके से लगा लिया, और यहाँ से मैं इसको ऑन करता हूँ। और ऑन करने के बाद देखेंगे कि हमारा जो सेट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर
प्रॉपर तरीके से सेट ऑन हो चुका है और इसमें अभी सैमसंग स्मार्ट लिख के आया। यहाँ पर आप देख सकते हो पिक्चर हमारी परफेक्ट तरीके से बन रही है। तो इस तरीके से अभी क्या है कि आप कन्वर्जन कर सकते हो। आप यहाँ पर देख सकते हो अभी हमारी जो पिक्चर है परफेक्ट तरीके से यहाँ पर बन रही है दोस्तों। ये हमने कन्वर्ट कर दिया है और इसको हम बोलते हैं 96:51 कन्वर्जन। इस तरीके से दोस्तों आप भी सैमसंग की या किसी भी एलजी में आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। एलजी की वीडियो हम जल्दी लाएंगे। अगर आप चाहते हैं हम एलजी की वीडियो लेकर आएं तो आप कमेंट में हमें जरूर बताएं दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।